आईएनजी नहीं लगाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं आई लव यू, आई लविंग यू नहीं बोलते, वो गलत सेंस देता है ना। लिव कर रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहा है, ऐसे ऐसा होता है। बिलीव बेटा लिव फोर, तब हमरे बेटा शादी न कहल ऐसी बोले थे, हमारे भतीजा है बड़ी मनी, तो बोले भतीजो भतीजा लिख फोर, तो कहता चाचा फोर। अब तो कंफ्यूज हो गया। हम देखेंगे एरर, ये जो एरर है वो सब प्रीवियस ईयर 2022-23 जो अबर हुआ है वो सभी का है। आप इसमें देखेंगे कि कौन गलती है और कौन नहीं है। अगर अगर गलती नहीं है तो फिर क्यों नहीं है ये जानना जरूरी है ना, वो भी देखेंगे इसमें। तो अगर आपको लगता है कि हम इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगता है कि हाँ हम कुछ सीखे, अगर आपको लगा कि हम 20 मिनट देख करके मेरा टाइम खराब हो गया, हम नहीं कुछ सीख पाए, तो आप डिसलाइक कीजिए। आप स्वतंत्र हैं इस बात से, आप स्किप कीजिए और आप कहीं और जा करके मतलब कोई ऐसा वीडियो देखिए जहाँ से आपको लगे कि हम सीख रहे हैं, क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हम पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है देयर इज मेनी वेज। सबसे पहले देयर, और जब देयर का कहानी है तो देयर के बारे में समझते हैं। तो देयर का इतिहास क्या कहता है कि जब भी आप देयर लिखें तो हम लोग क्या करते हैं ना, सेंटेंस अगर कुछ भी लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे तो हम लिखते हैं जैसे राम इट्स, राम खाता है, ऐसा लिखते हैं। लेकिन जब देयर सेंटेंस प्रयोग आता है ना, सॉरी पहले लिखते हैं सब्जेक्ट फिर भी लिखते हैं वर्ब, लेकिन जब देयर सेंटेंस आता है तो ये अपने साथ इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता क्या है, उल्टा, पलट के। तो उल्टा अगर लेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा क्या करा कि मतलब वर्ब जो हो पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, तो यहाँ वर्ब हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे अगर राम इट्स है तो इसको क्या लिखेंगे, डज राम इट, डज राम इट, तो ये क्या हो गया, वर्ब पहले हो गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया। तो उस तरह से यहाँ प्रयोग करेंगे, जब देयर आए तो वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। सवाल ये वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, किसके अनुसार होगा, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। आप ख्याल रखें कि अगर वर्ब में, जैसे आप कोई स्कूल जा रहे हैं और स्कूल का नाम है वर्ब, ठीक है, स्कूल का नाम क्या है, वर्ब, तो को बोले बता बता बेटा से वर्ब का स्कूल में पढ़ता है, स्कूल का नाम क्या है चाचा, वर्ब नाम है स्कूल का। बोला ए फॉर एप्पल, बी फॉर बपल एप्पल, सी फॉर चचा वाला। तो बोले ठीक, जब ऐसा आता है तो क्या बोलेगा, तो बोलेगा एस फॉर सिंगुलर। बोला कौन स्कूल में पढ़ा है एस फॉर सिंगुलर, हम लोग नहीं पढ़े। बोला चाचा मेरा स्कूल का नाम है वर्ब, तो वर्ब का स्कूल में पढ़ते हैं एस फॉर सिंगुलर। अच्छा एस फॉर सिंगुलर बताओ, कोई एग्जांपल देख बता। तो वाज चाचा वाज, तो बोले इधर होना चाहिए, नहीं हम लोग का ऐसे ही पढ़ाया जाता है, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, जिसके अंत में एस है चाचा वो है हमारा सिंगुलर। हैज है एस फॉर सिंगुलर, इट्स है एस फॉर सिंगुलर, राइट्स है एस फॉर सिंगुलर। तो जिसमें अंत में एस आ गया वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जो जिसमें एस नहीं आया वो क्या हो गया, तो प्लूरल। समझिए आप इस बात को, जो जिसमें नहीं आया वो प्लूरल हो गया। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया कि जब देयर है तो हमको क्या चाहिए, जब देयर है तो हमको चाहिए पहले वर्ब फिर चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखा है देयर, और देयर के बाद पहले हमको चाहिए वर्ब, तो पहले वर्ब आ गया, और वो कौन सा वर्ब है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब है। और ये जो वर्ब किसके लिए लगा है, तो ये सब्जेक्ट के लिए लगा होगा आगे वाला के अनुसार। तो आगे वाला अनुसार देखते हैं कि क्या है। अब अगर आगे देखें तो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, मेनी वेज। अब मेनी वेज मतलब बहुत सारे तरीके, बहुत सारे, और बहुत सारा तरीका है तो इसका मतलब तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब का स्कूल में पढ़ रहे थे तो चाहे एस फोर सिंगुलर, तो एस फोर सिंगुलर पढ़ रहे थे तो ये तो एस फोर सिंगुलर हो गया, और बात कर रहे हैं मेनी वेज, बहुत सारे रास्तों का, ये तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एस फोर सिंगुलर है और बोले मेनी वेज मतलब बहुत सारा रास्ता है, तो इसको हम प्लूरल करके कर देंगे आर, मतलब अभी तक गलती मिल चुका और आगे गलती होगा तो देख लेंगे। ठीक, अब तो यहाँ समझ में आ गया कि इसके अनुसार ये लग गया। अब थोड़ा जब मेनी आया तो इसका हिस्ट्री को खंगाल लेते हैं। जब मेनी होता है, अगर आगे आने वाला गिनने वाला हो, काउंटेबल हो, नाउन, तो हम उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, मेनी वेज। अगर अनकाउंटेबल हो, सॉरी छोड़ देते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, बस इतना याद रखिए, अगर मेनी के बाद, मेनी तो काउंटे, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया, हमको लगा हम मच बता रहे हैं, दिमाग में होता है ऐसे ना, मेनी काउंटेबल के लिए ही आता है मच अनकाउंटेबल के लिए, तो ऐसा याद ना रखें। मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। और मेनी के बाद अगर आ लग गया है ना, तो आगे आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे आ ग्रेट मेनी हो गया, और कुछ होता है, आ ग्रेट मेनी है, आ ग्रेट मेनी,
तब इसके बाद क्या होगा, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। सवाल कैसे याद रहेगा हो, तो याद इस तरह से रखें कि मेनी के बाद तो खाली प्लूरल है, मेनी के बाद प्लूरल है, लेकिन अगर बीच में आ घुस जाता है तभी सिंगुलर। क्यों? क्योंकि आ जो है और एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, तभी तो लिखते आ पेन, आ बुक, आ कॉपी, ये सब लिखते हैं ना, एन ऑरेंज, ऐसा लिखते हैं। अब जब आर्टिकल एगो लगा दिए आ पेन, तो आ पेन कैसे करेंगे जब कह भी रहे हैं एक पेन, तो एक कल में कैसे कर सकते हैं, तो हिंदी में भी गलत है ना, ऐसा होता है। तो मेनी के बाद प्लूरल, और मेनी के बाद अगर आया तो सिंगुलर, और अगर आ ग्रेट मेनी है, कुल मिलकर मेनी के बाद प्लूरल, तो याद हो जाएगा। तो यहाँ मेनी के बाद प्लूरल है, बीच में आर्टिकल नहीं था, अब सही हो गया यहाँ तक। यानी पहला का पहला पोर्शन क्या है हमारा, सही है। पहला पोर्शन क्या है, सही है। आगे अब ये टू अपने साथ क्या लेता है, टू का पहला फॉर्म आता है वर्ब का पहला फॉर्म, जब हम लोग नाच रहे होते हैं एक्टिव वॉइस में। लेकिन टू के बाद वर्ब का, टू के बाद अगर बी आ गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस में रहते हैं तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पैसिव का तो बात नहीं है, तो टू के बाद क्या आया, वर्ब का पहला फॉर्म आया, टू मेक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, टू के बाद वर्ब वन लिखल है, अभी यहाँ तक सही हुआ, देख लीजिए यहाँ तक सही हुआ, ठीक है। आगे उसके बाद है अ स्ट्रेंजर फील, क्या लिखा है, अ स्ट्रेंजर फील। अब यहाँ लिखा है आ क्या है हमारा, डिटरमिनर है। डिटरमिनर ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, दा भी हो सकता है, वो हर चीज डिटरमिनर है जिसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो इसके बाद अगर एक वर्ड होता है ना, तब हम कहते हैं उसको कि नाउन है, लेकिन अगर दो वर्ड होता है तो हम उसको कहते हैं बेटा ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। समझाते हैं दूसरा को, रे बेटा रे देख कहल दीवाना होल चले ओकर भौजी ठीक, अगर पहला एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, बोलता है तब बोलता है ये तू तो बड़ी जान है, बोले देख देख सीख लिया तोरे से। तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ठीक। अब जब ये हो गया तो यहाँ एक वर्ड है तो नाउन, दूसरा वर्ड है तो एडजेक्टिव और नाउन। अब तो पहचानने के लिए थोड़ा बताते हैं कि नाउन जो प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन का विशेषता बता दे और कैसा कैसी का जवाब दे दे, है। जैसे कि हम कहते हैं कि वाह तू तो बड़ी गोर ही बेटा, तो कैसा है, गोरा है, फेयर कलर का है ना, तो वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए, है। जैसे हम बोले कि राम गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तू तो बड़ा सुंदर है जी, तो सुंदर कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर हमारा एडजेक्टिव है। एडवर्ब जो कब और कहाँ का जवाब दे दे या फिर वर्ब पर जोर डाले, एडवर्ब है। और नहीं तो 80% आप याद रखिएगा कि एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आ है डिटरमिनर, इसके बाद दो वर्ड दिया है स्ट्रेंजर फील, ठीक। अब यहाँ अब अपना खेला लगा लीजिए कि क्या होगा, नाउन होगा कि एडजेक्टिव नाउन होगा कि एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन होगा। आसान है ना, लगा ना। दो वर्ड मिला, स्ट्रेंजर फील, कैसा फील हो रहा है, तो स्ट्रेंजर फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है ना। तो दो वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो, ए के बाद जो भी खेला है ये एडजेक्टिव कर दिए और ये कर दिए नाउन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक यहाँ आया तो पूरे सहयोग लो। मार्लिन बेटा देख लीन बड़ी कोई तो मैं ना पढ़ भी तू। वेलकम क्या कर रहा है, स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। अब इन कहां पर, तो कम्युनिटी में, और द डिटरमिनर तो उसके बाद एक नाउन हो गया, पूरा का पूरा ये सही हो गया। अभी क्या गलती कहाँ था, ठीक, तो ये पूरा सही हो गया। चलो अब उसको बोल रहा है कि चल दूसरा का चीज वो बताओ, ये है ना। अब ये रोनाल्डो, मैं को लिखना पूछे थे क्या बनेगा रोनाल्डो, तुम क्या बनेगा मौसी, तो ये रोनाल्डो है, रोनाल्डो। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर। अब लिखा है रोनाल्डो, रोनाल्डो क्या है, सिंगुलर, मतलब सिंगुलर कहने का मतलब है कि एक है, एक एक न है, रोनाल्डो एक एक है। और जब एक है तो इसका मतलब वर्ब का स्कूल में क्या पढ़ते थे चचा, एज फॉर सिंगुलर, तो रोनाल्डो इज। अब वो क्या है, आ फेमस, आ तो सही लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ आ क्या रहा है, फा, तो क से लेकर के अगर आज्ञा तक आता है तब ना हम ए लगाते हैं, लेकिन अंक से लेकर के अगर आह तक आ जाए ना तब हम लगाते हैं एन। तो यहाँ तो फा है फेमस, तो आ सही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने के, दा क्यों नहीं है, फेमस तो बहुत है ना आदमी सब। तो रोनाल्डो फेमस तो बहुत है, उसमें से एक हम बात कर रहे हैं, फेमस तो बहुत है ना। फेमस हर कोई, विराट कोहली भी है फेमस, धोनी भी है, धोनी जैसा फेमस कहाँ कोई है। हाँ रोनाल्डो है, बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन क्रिकेटर में धोनी जैसा कोई है नहीं, तो वो भी फेमस है। तो बहुत सारे फेमसों में से एक फेमस को बात करें, इसलिए रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं है, हो अ फेमस प्लेयर, दो गो वर्ड होलो ना आके बाद, तो एक हमारा होगा एडजेक्टिव होगा और ये होगा हमारा नाउन। तो रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर, तो रोनाल्डो के साथ सिंगुलर था, ये सही है। चाचा आगे बताइए, अ फेमस प्लेयर ये भी सही है, कैसे भी सही है, तो ये डिटरमिनर है, तो दो वर्ड है तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, सही है। गलती अगर रहता है यहाँ एडवर्ब दे देते तब,
यहाँ तक सही है, आगे बताइए। ऑफ, ठीक सही है। किसका फेमस है? तो फुटबॉल प्लेयर का फेमस है, लिखा है द फुटबॉल। अब थोड़ा सा यहाँ याद रखना होगा कि खेल के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, खेल के नाम के पहले द नहीं लगाया करते हैं। हाँ, आप ये लगा लीजिए कि द गिटार कर दीजिए, है ना, द प्लेइंग गिटार, या फिर कुछ भी कर लीजिए, वो सब में कर लेंगे, लेकिन खेल के नाम के पहले नहीं। ठीक है, द गिटार, द फलना, जो बजाने उजाने के लिए जो प्रयोग हो जाए उसका प्रयोग कर लीजिए, चलेगा, लेकिन खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब ये द नहीं होगा। थोड़े से लिख लीजिएगा, खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, द नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसको। आगे, एलिना, एलिने, मैया के एलिने, एलिना क्या है? एक लड़की का नाम है, एगो लड़की है, और एगो लड़की है तो चचा वर्ब में पढ़ लिए, लेट्स सपोज सिंगुलर, तो एलिना एगो है तो इज लगा दियो, लगा दे बेटा, तो इज लगा दिए, ये सही है। ठीक, आगे, एलिना इज ट्रेवलिंग, एलिना ट्रेवल कर रही है, आईएनजी लग गया, इसका मतलब ट्रेवल कर रही है, कोई बात नहीं, कर रही है, एक्टिव वॉइस में बताता है ना, इज एमआर के साथ आईएनजी लग रहा है, एक्टिव वॉइस है। यहाँ तक सही है, कर रही है। सिंस यस्टरडे, कब से कर रही है? तो यस्टरडे, कल से अभी तक ट्रेवल कर रही है। अरे चाचा गलती हो गया। बोला क्या गलती हो बेटा? बोला कि नहीं, सिंस लगा दिए ना, मतलब हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, और यहाँ का मतलब हो गया कि अभी कर रही है वर्तमान में, लेकिन वो लंबे समय से कर रही है। तो आप याद रखिए, जब भी सिंस और फोर का प्रयोग होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या प्रयोग होगा? हैज बीन, हैज बिन। तो पहल की गलती हो गया ना, हैज तो है ना, एस फॉर सिंगुलर है एलिना के लिए। ठीक है, तो एलिना हैज बिन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे, कब से कर रही है? ये सिंस यस्टरडे से कर रही है। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि एलिना के साथ हैज बिन क्यों लगा, क्योंकि लंबे समय से कर रही है इसलिए। ऐसा भी याद रखिए, सिंस और फोर लगता है तो हैज बिन वाला सेंटेंस में आ जाएगा, हैज बिन और हैव बिन लगेगा, जहां सिंगुलर वहां हैज दे देंगे, और जहां प्लूरल वहां तुम देंगे हैव। ठीक है, अब देखते हैं कि ये यहां तक तो सही हो गया। अब यहां देखते हैं सिंस सही है कि नहीं। फोर किस में आता है हो, और सिंस किस में आता है? फॉर ए हम ये ना बताओ कौन निश्चित समय के लिए आता, कौन अनिश्चित, बहुत कंफ्यूज हो जाता है आदमी करना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो फोर हम अगर बोले ना कि बेटा लिख फोर, तब हमरे बेटा शादी न कहल ऐसी बोले थे, हमारे भतीजा है बड़ी मनी, तो बोले भतीजो भतीजा लिख फोर, तो कहता चाचा फोर। अब तो कंफ्यूज हो गया, हम बोले अरे इस तरह फोर लिखने बोले थे, तो आप बोले थे कहा, आप बोले फोर लिखने, फोर लिख दिए। कंफ्यूजन किस में हो रहा है? नंबर में। तो इसका मतलब है कि नंबर वाले में फोर, नंबर वाले में फोर लगता है, लिख देते हैं नंबर वाले में फोर, नंबर वाले में फोर। और ये सिंस बिना नंबर वाला में, सिंस बिना नंबर वाला में। आप बोलिएगा भाग ये टेकल मुडो को उधर फेंक ले झूठो बोर्डों पर। आप ईस्वी को छोड़ दीजिएगा, आप तारीख को छोड़ दीजिएगा, तारीख को छोड़ दिया और बजे को छोड़ देना है। ईस्वी तारीख बजे छोड़ करके बाकी सब जितना में नंबर आ जाए सब में फोर, और बिना नंबर वाला में सिंस। ईस्वी जैसे 2001 ईस्वी, तारीख जैसे 2 जनवरी, बजे मतलब 2 बजे, या फिर 2 पीएम, पीएम भी लिखा रहेगा है ना, 2 पीएम या फिर बजे। जैसे अगर हम लिखे 2001 तो सिंस 2001, अगर 2 जनवरी, क्योंकि नंबर होते हुए भी सिंस लगा रहे, नंबर वाला में तो 4 था, ये एक्सेप्शन जैसा याद रखना है ना, नंबर वाला में क्या था 4, लेकिन ईस्वी तारीख बजे छोड़ के, अगर ईस्वी आया तो सिंस लगेंगे, तारीख आया तो सिंस लगेंगे, नंबर होते हुए भी सिंस लगेंगे क्योंकि 2 है ना, लेकिन फिर आगे देखेंगे अरे नंबर हो, देखिए तो तारीख को कहा था 2 जनवरी तारीख तो है, तो सिंस लगेंगे। और बिना नंबर वाले में 4, बिना नंबर वाले में सिंस, ईस्वी तारीख बजे छोड़ के ईस्वी तारीख बजे में सिंस लगता है, खाली इतने याद रखना है। ठीक है, अब यहां लिखा है यस्टरडे थे, नंबर है क्या? नहीं है, तो सिंस सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये फोर और सिंस का एक वीडियो डाला हुआ है, अगर कंफ्यूज अगर लग रहा हो थोड़ा सा दिक्कत, तो फोर और सिंस का डाला हुआ है, इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा फोर और सिंस वाला, अगर देखना चाहे तो देख लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलिए। तो यहाँ हो गया, अब यस्टरडे मतलब आज के पहले का बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पूरा, आगे बढ़े। आई, आई हमेशा अपने साथ क्या लेता है? वर्ब प्लूरल लेता है, तब तो बोलते हैं आई हैव, है ना, आई जो भी लेते हैं प्लूरल लेते हैं, आई गो, देखिए स्पेलिंग है देखिए गो की, जी ओ ई, आई गो, ऐसा। तो यहाँ क्या लिखा है? आई गोज, और आई तो क्या लेता है? प्लूरल लेता है, तो यही तो गलत हो गया, तो यहाँ क्या होगा? आई गो, यही तो गलत होगा ना, आई गो। कहाँ जा रहे? टू द स्कूल, टू सही है, डेस्टिनेशन बताया रहे कि नहीं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, तो लगाए हैं टू, तो हाँ सही है यार, टू सही है, डेस्टिनेशन में टू प्रयोग होता है, सही है। द डिटर्मिनर है, स्कूल हमारा नाउन है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं, जहां गलती तो हम धोख दिए पकड़ के। एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन,
क्या प्रत्येक दिन हम स्कूल जाते हैं। कोई बात नहीं है, ये अब यहां तक सही हो गया। एवरीडे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, यानी कि बोल रहा है मौसम खराब होने के बावजूद हम धकेल देते हैं स्कूल, एकदम खुदा ये देता है चाचा सब। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, वेदर मतलब मौसम। चलिए यहां तो हो गया। आगे इसमें कोई गलती नहीं था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर मौसम खराब होने के चलते। आगे आई एम नॉट श्योर, हम श्योर नहीं, आई के साथ एम लगता है, सही है। नॉट श्योर कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी तक श्योर नहीं है। इफ की द रेड कार, यहां तक सही है ना, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, कोई दिक्कत होला नहीं हुआ, चल सही है। नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, श्योर में एस नहीं लगल है, क्यों, क्योंकि आई तो अभी बताएं कि प्लूरल लेता है, तो ये प्लूरल हो गया श्योर, एस लगाते तब सिंगुलर होता, तो आई एम नॉट श्योर। ठीक, इफ यदि, द क्या डिटरमिनर, रेड हो गया हमारा कलर, लेकिन कौन कलर, एडवर्ब ऑफ कलर, एडवर्ब है, सॉरी सॉरी सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव। तो इफ द रेड कार, कार क्या हो गया, नाउन, तो क्या रेड, आप बोलेंगे रेड तो कलर है, ये तो नाउन नहीं, विशेषता कार का वो बता रहा है कि लाल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया है। आगे तो यहां तक सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इन द पार्किंग, कहां पर, पार्किंग में, ठीक है। इन द पार्किंग स्लॉट, पार्किंग स्लॉट एरिया का नाम है, जगह का नाम है, अभी इन मत समझिएगा आईएनजी है तो वो नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द लगल डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद ये एडजेक्टिव हो जाएगा पार्किंग, और स्लॉट हो जाएगा उसका जगह, कैसा जगह था, खड़ा करने का जगह, पार्किंग स्लॉट। इज योर, ये तुम्हारा, अबे अरे साला ये तो कहीं गलती ना मिलना यार, देखते हैं। आई एम नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है। इफ द रेड कार, अभी तो फिर से बताते हैं, आई एम नॉट श्योर, श्योर नहीं है, द लगा, रेड एडजेक्टिव है, कार नाउन है, इन कहां पर, जो जगह पे खड़ा होगा, द हमारा फिर से डिटरमिनर, पार्किंग एडजेक्टिव है, स्लॉट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, सही हो गया। इज योर, अच्छा पकड़ा तो गलो, इज योर्स होगा। अब सवाल की क्यों होगा इज योर्स, तो एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखे तो होता है हिज, योर, हर, आवर, ये सब होता है। और अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन लिखे तो हिज, योर्स, हर, आवर, सॉरी हर्स, आवर्स। तो पॉजिटिव अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए, उसके बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन है तो होगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर नाउन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ तो सब देख लिए थे। अब लिखा है इज योर। अब योर के बाद क्या है, योर हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एस लगल रहता तब न जानते हो कि पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो एस तो है नहीं, तो जब एस नहीं है तो इसका मतलब आगे हमको नाउन चाहिए, लेकिन यहाँ तो नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो बोले कि कैसे बना, एक एग्जांपल से समझ, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, तो यहाँ योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो उसके बाद नाउन आया है, तो ठीक है, उले लिख के दिखाता हूं पॉजिटिव प्रोनाउन, तो कुछ नहीं करते, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, ऐसा हो गया ना, दिस पेज इन योर्स। अब योर्स है तो आगे नाउन है ला नहीं, दोनों का मीनिंग सेम हो गया, तो इसका मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन आता है तो आगे नाउन का प्रयोग नहीं रहता है, और रहता है अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव तो नाउन होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या करें आप, तो आप एक काम कर सकते हैं, इज योर को कर दीजिए योर्स, सही होगा। ठीक, योर्स, एक ये कर सकते हैं इज योर्स, या फिर यहां कर सकते हैं इज योर कार, इज योर कार दोनों लगा सकते हैं ना, इज योर कार या फिर इज योर्स, दोनों में से जो सही करना चाहे कर सकते हैं, या तो इज योर कार या तो इज योर्स, ठीक, दोनों सही होगा। आगे माय बॉस, देखिए अब ये माय क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लिखे यहां नहीं लिखे हैं, तो एक होता है माय भी होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, तो माय पॉजिटिव एडजेक्टिव, आगे नाउन चाहिए ना, तो लिखा तो है माय बॉस, माय बॉस लिखा है, तो ये क्या हो गया, नाउन है, तो अभी तक सही है। और माय बॉस मतलब सिंगुलर का बात कर रहे हैं, मेरा बॉस, तो एगो है, यानी वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ किप्स लिखल है तो एस फॉर सिंगुलर, यहाँ तक चाचा किप्स तक सही होगा। आगे बताना हो टेकला, तो टेलिंग मी, टेल हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, लिया है, कोई बात नहीं है, चाचा पूरा एगो सही होगा, आगे कर्म को गलती नहीं निकला। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऑल, थोड़ा ऑल का कहानी समझ लेते हैं। अगर ऑल लिखा है ना, तो हमको अगर दा का प्रयोग करना है तो दा का प्रयोग करेंगे, उसी तरह बोथ होता ना, तो उसके बाद अगर हमको आर्टिकल दा लगाना है तो बाद में दा का लगाएंगे, लेकिन अगर होल लिखे, होल पूरा का पूरा, तो उसके पहले दा लगाएंगे, उसके
पहले द लगाएंगे, ऑल के बाद द, बोथ के बाद द और द होल। ऐसे ना द ट्रिक याद रख, कपड़ा बोथते ना घर में, तो ऑल बोथ द, ऑल मतलब सब बोथ द, सब है बोथ द, तो ऑल बोथ द, ऑल बोथ द, ऑल और बोथ के बाद द, ऐसे ऑल प्लस मतलब ऑल प्लस ना, ऑल और बोथ के बाद द, ऑल और बोथ के बाद द, ऐसे ऑल बोथ द, सब कपड़ा बोथ द, और अगर होल के पहले द, ना याद हो, ऐसे याद रख। एबीसीडी में सबसे पहले अल्फाबेट के अनुसार चल, एबीसीडी में पहले ए, बाद में टी आता है, चल फिर एबीसीडी में पहले अरे बी आओ बेटा, तो फिर द, अरे बेटा समझ ली रे, उसके बाद होल, तो एबीसीडी में पहले टी बाद में डब्ल्यू, है ना, हमारे एक चल टी आओ पहले, बाद में डब्ल्यू आता है आगे। तो होल के बाद द आता है, और थोड़ा सा समझ लेते हैं होल के बारे में ना, तो ऑल के बाद द, अब देखे तो नहीं ऑल के बाद द है का, आगे वाला बाद में समझ में, चल ऑल के बाद द है, अगर द आया तब, ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द, अब यहाँ द आया है ठीक, लेकिन अगर ऑल के बाद अगर काउंटेबल आ जाए तो वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर अनकाउंटेबल आ जाए, बहुत छछराल जैसे लिखो ये, अगर अनकाउंटेबल आ जाए तो वो सिंगुलर होगा ठीक, जिसे हम बोलते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो ये तो अनकाउंटेबल है तो सब तो सिंगुलर लिखते हैं ना, लेकिन अगर बोलते हैं ऑल आर वेल तो फिर लिखना पड़ेगा एट होम्स, घर पर सब ठीक है, या फिर एट ऑफिस, ऑफिस पर सब ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा ना, तो ऑल आर वेल एट होम्स, घर पर सब सही है, फिर ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये अनकाउंटेबल था इसलिए इज, और वो गिनने लायक था एट होम्स घर पर, तो आर लगा दिए थे, तो ठीक है। अब यहाँ ऑल द टाइम लिखा है, अरे टाइम तो अनकाउंटेबल है, चल कोई बात नहीं, टाइम दैट मनी डज नॉट ग्रोज, ये बोल रहे हैं कि ऑल द टाइम, हर समय, दैट मनी की जो पैसे हैं, मनी ठीक है कोई बात नहीं, अनकाउंटेबल है ये, डज नॉट ग्रोज, ये बढ़ता नहीं है। एक होता है डू, डुडुक डुक, एक होता है तीन गो डी होता है, डू डज डिड, डू डज डिड, डू डज डिड। अब याद रखिएगा इस सब के साथ हमेशा वर्बन का प्रयोग होता है, थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार पूछ दिया है ना, डू डज के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो यहां तक सही था मेरा, अब यहां लिखा है डज, और जब डज आता है वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो ये वर्ब का पांचवा कुछ ही करे, तो इसको हटाना पड़ेगा ना, तो इसको हटा करके करेंगे ग्रो। अब कहां पर, तो पेड़ पर, तो ऑन ट्री, पेड़ पर यानी ऑन ट्री, अब हो गया ये सही, आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी गर्मी है, पूरा पसीना एकदम नमकीन लगे तो मुंह में जाता। द बर्ड्स फ्लू, बर्ड्स फ्लू, पंछी उड़ी आकाश में, द बर्ड्स, पंछी, बर्ड्स लगे ना, प्लूरल है ठीक है कोई बात नहीं, फ्लू, अच्छा फ्लू क्या वर्ब का दूसरा फॉर्म, पास्ट का सेंटेंस है, पहले में कोई दिक्कत नहीं है, पंछी उड़ी, फास्टली बहुत तेजी से उड़ी, सबसे पहले आप याद रखें, तो थोड़ा सा याद रखना होगा, याद नहीं रखना होगा, मतलब जो फास्ट है ना, ये खुद एडवर्ब है और ये खुद एडजेक्टिव है ना, आप लोग सोचेंगे ये टेकल मुड़ा, अभी तो कोई एल वाई एंडिंग वर्ड जो है 80% क्या होता है, एडवर्ब होता है, लेकिन हम बोले कि 80% एडवर्ब होता है, 20% नहीं होता तो वही है, तो ऐसे भी फास्ट जो है ना वो एडवर्ब है और फास्ट ही एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगा करके हम इसको कोई चीज नहीं बना सकते है ना, तो यहाँ गलती हो गया, फास्टली, ये फास्टली नहीं होगा, खाली फास्ट होगा, एल वाई को हटा दें आप, क्योंकि फास्ट में एल वाई लगा, कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जिसमें हम एल वाई लगा करके उसको नहीं बना सकते, ठीक है, एडवर्ब, तो फास्ट का एडवर्ब है और फास्ट एडजेक्टिव है, सवाल कैसे पहचानेंगे, जब वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब वो वर्ब की विशेषता बता रहा होगा तब वो एडवर्ब हो जाएगा, तो फास्ट एबब, तो यही तो गलती हो गया ना, एबब मतलब ऊपर, एबब मतलब ऊपर, एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस, मतलब जब हम छत पर खड़े थे तो हमारे ऊपर से वो गुजर निकली, ठीक है, तो यहां तक सही हो गया, आगे बढ़े, आवर फिर से हमारा क्या था, पॉजिटिव एडजेक्टिव था, तो ये टेरेस हमारा नाउन था, ठीक, आगे, अब 8वां नंबर पे पहुंच गए ना, व्हेनेवर, जब कभी, ही इज, व्हेनेवर जब कभी, ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा लगा है, सिंगुलर, क्योंकि एज फॉर वर्ब का स्कूल में सिंगुलर, व्हेन ही इज ऑन अ हॉलीडे, कहां पर हो, छुट्टियों पर हो, आ डिटर्मिनर, हॉलीडे नाउन, ऑन बता रहा है कि किस पर, हॉलीडे पर, चल कोई बात नहीं है, ही सिंगुलर, यहां तक सही हो गया ना, ही सिंगुलर, ट्रेवल्स सिंगुलर, क्योंकि एज फॉर सिंगुलर, ही ट्रेवल्स बाय फुट, ले यही गलती हो गया, बाय फुट होता है क्या, नहीं, क्या होता है, ऑन फुट होता है, ऑन फुट, तो बाय वाला कुछ होता है तब बता दीजिए, बाय एयर, हवा जहाज, हवाई जहाज, बाय बस, बाय कार, बाय बाइसाइकिल, बाय बाइक,
है ना, जितना करेंगे बाय। लेकिन अगर पैर का बात हो तो ऑन फुट, ठीक है। बाकी क्या क्या बोले, बाय एयर, बाय बस, बाय बाइक, बाय कार, कुछ भी लिख। तो यहाँ गलती हो गया। टू द टेम्पल, कहां पर, टू द टेम्पल नियर बाय, जो सामने वाला हो वहां पर, ठीक है। द हमारा डिटरमिनर है, उसके बाद टेम्पल क्या हमारा नाउन, कोई दिक्कत नहीं है। नियर बाय जो सामने वाला टेम्पल मिल जाए तो टू डेस्टिनेशन बता रहा है, कोई बात हो गया, सही। आगे, द थिप इंटर, इंटर के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग ना करें जब घुसने से संबंधित दिया जाए, है। तो द थिप इंटर्ड, द डिटरमिनर थिप चोर है, नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। इंटर्ड घुसा, इंटर मतलब घुसा, इंटू नहीं लिखेंगे, इंटर के साथ इंटू का प्रयोग नहीं करें। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग ना करें। रिपीट के साथ अगेन का प्रयोग ना करें, ठीक है। ये सभी चीजें, प्रोसीड के साथ बिफोर का प्रयोग ना करें। और क्या बोलते हैं उसको, एबल और कैन के, सॉरी, कैन और कुड के साथ एबल का प्रयोग ना करें। मे और माइट के साथ लाइकली का प्रयोग ना करें, लिख लें एक बार। तो इंटर्ड, ठीक है, इंटू नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटू नहीं लगेगा, सही है। द हाउस, कहां पर घुसा, घर में। द हमारा डिटरमिनर, हाउस हो गया नाउन। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मिडिल ऑफ द नाइट का मतलब मध्य रात्रि में। इन द मिडिल ऑफ नाइट, फिर से इन हो गया, कहां पर, में, तो रात में। द डिटरमिनर, मिडिल हो गया नाउन। ऑफ द नाइट, रात के बीच, मध्य रात्रि में। कैसा घुसा, क्वाइट घुसा। अच्छा, ये क्वाइट क्या कर रहा है, किसका विशेषता बता रहा है, वर्ब का विशेषता बता रहा है। कैसा घुसा, तो मध्य रात्रि में चोर चुपचाप घुसा, कैसा घुसा, चुपचाप घुसा। तो सबसे पहले ये तो नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है क्वाइट, तो बता किसकी विशेषता रहा है, वर्ब का, कि ही इंटर्ड, वो घुसा, वो कैसे घुसा, चुपचाप घुसा। तो ये वर्ब है, वर्ब का विशेषता बताने के लिए कौन आता है, एडवर्ब। तो यहाँ क्वाइट की जगह क्या होगा, क्वाइटली, क्वाइट की जगह क्वाइटली। कैसा घुसा, चुपचाप घुसा, कब घुसा, तब भी वो भी हो जाएगा, ठीक है। आगे, ही क्या है, सिंगुलर। इज क्या है, सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज, कोई दिक्कत नहीं है। सच, सच का थोड़ा कहानी समझ लेते हैं। अगर सच के बाद क्या बोलते हैं उसको, नाउन प्लूरल आता है। लेकिन अगर यही चीज सच के बाद, कुल मिलाकर मेनी जैसा है, अगर सच के, अरे मैया ये का लिखो, सिच लिख दो, ये सच के बाद अगर आ गया तब लगेगा सिंगुलर। अगर सच है तब तो प्लूरल होगा, लेकिन अगर सच के बाद ए आ गया तो ए तो सिंगुलर लेता है ना, तब तो सिंगुलर होगा। तो सच, अब आर्टिकल ए या तो एन कुछ भी आएगा, क्योंकि अनट्रूथफुल लिखा है, अनट्रूथफुल आ है ना, तो इसका मतलब तो एन आएगा। तो मैन, अब मैन क्या है हमारा, सिंगुलर, क्योंकि सच एन आया है। एन किसको बताया, आर्टिकल किसको बताता है, ये बताता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे अनकाउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनट्रूथफुल मैन, मैन का प्लूरल होता है मेन, एन, मेन। आगे, तो यहां तक तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगुलर था, ये सिंगुलर है, सचान बता रहा है कैसा, अनट्रूथफुल मैन, ये सच के बाद आर्टिकल लगा है, यहां सिंगुलर प्रयोग है, ये गलत, सही है। दैट, कि नो वन, कोई भी नहीं, विल बिलीविंग, विल बिलीविंग। अभी सबसे पहले ये विल क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। और सबसे पहला अगर मेंटल से जुड़ा क्रिया हो ना, तो उसमें हम आईएनजी नहीं लगाते, इसीलिए हम बोलते हैं आई लव यू, आई लविंग यू नहीं बोलते, वो गलत सेंस देता है ना। तो बिलीव भी तो है उससे, तो महसूस करने की क्रिया है, तो बिलीव क्या है, तो इसमें आईएनजी प्रयोग नहीं होगा। बिलीव कर रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहा है, ऐसे ऐसा होता है बिलीव नहीं। तो विल के बाद कुल मिलाकर मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब चाहिए, तो बिलीव होगा। एक और एक सवाल, सबसे पहले बिलीव में आईएनजी नहीं लगता, ये भी सोच के मार सकते थे, और ये भी सोच के मारे कि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी रहे ना, तो उसमें होगा वर्ब का पहला, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये पैसिव वॉइस में हमको नचाएगा, और ये बोलेगा आप एक्टिव वॉइस में नाच रहे हैं। तो यहाँ तो एक्टिव वॉइस का है, तो मॉडल के बाद वर्ब चाहिए, और मॉडल के बाद वर्ब चाहिए, तो विल बिलीव होगा। लेकिन क्या सही हो जाएगा बिलीव करने पर, आप ऐसा कर ले ना, आप ऐसा कर ले, बिलीव ऑन कर ले या फिर ट्रस्ट कर ले, ट्रस्ट ऑन कर ले, है ना, ट्रस्ट ऑन हिम या फिर बिलीव ऑन हिम, ऐसा कर ले। तो विल के बाद मॉडल का वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, तो बिलीविंग कैसे हो जाएगा, ऐसे भी तो होगा नहीं आईएनजी में। तो बिलीव ऑन हिम कर ले या फिर ट्रस्ट ऑन हिम कर ले। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा सेशन मजा आया होगा, है ना। आप अगर पूरा देखे होंगे वीडियो, तो इसके लिए तो धन्यवाद।
और आपको समझ में आया होगा कि हम इसमें क्या सीखे और क्या नहीं सीखे हैं, कौन सा ऑप्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और कौन होना चाहिए था और काहे नहीं हुआ, ये देख लिया, और कौन गलत था तो क्यों गलत था। ठीक, अगर आपको लगे कि इतना देर देख करके हम कुछ सीख लिए हैं, तब तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगा कि साला मेरा टाइम खराब हो गया, तो आप सीधा सबसे पहले आप डिसलाइक कर सकते हैं। क्या आप इस बात से स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप इतना समय दिए। आपका समय कीमती है तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नौकरी लेना ज़रूरी है ना? अगर लगे कि नहीं, इसे और कहीं ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कीजिए, कहीं और देखिए जहाँ आपको अच्छा लगे, क्योंकि नौकरी ले लेना है दोस्त, है ना? नौकरी लेना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।